हैज सुई बॉटम? क्या सुई का बॉटम आ चुका है? आपने हमारी श्रृंखला में अभी तक देखा है इथेरियम का बॉटम। ये वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया था। इस श्रृंखला में सुई का बॉटम जो है, बॉटम एनालिसिस, वो सेकंड वीडियो है। इसके बारे में और भी वीडियो आने वाली है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुई के यूएसडी चार्ट के बारे में, सुई का बिटकॉइन से एनालिसिस पैरालिसिस कैसा चल रहा है वो बात करेंगे, सुई का डोमिनेंस देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सुई को अगर डीसीए करना है 20%, 50% और 10% के डिप में तो वो कब खरीदना है। हमने इथेरियम का 2022-18 का कंपैरिजन भी किया था। सुई 2024 में ही पैदा हुआ है तो इसलिए कोई यहां पर ये वैलिड नहीं है। टारगेट फॉर 2026 एंड 27 बात करेंगे। ये टेम्पलेट हम जारी रखेंगे जिसमें हम सुई को कब खरीदना है, कितने पे खरीदना है उसके बारे में बात करेंगे। और ये श्रृंखला पूरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपको याद होगा दोस्तों, हमने इस चैनल पर सुई के बारे में बहुत कम बात की है क्योंकि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि सुई से दूर रहें, शिट कॉइन से दूर रहें। साल में आपको वो 5 दिन मिलेंगे जिसमें आप क्रिप्टो खरीद कर काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। आज भी हम उसी पर जोर देंगे, ज्यादा ताबड़तिल्ला हाबड़विल्ला नहीं करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता हूं। इस वीडियो को केवल एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस से सीखना और आप बहुत कुछ इससे सीखोगे। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर 3 गोले बना रखे हैं और ये 3 गोले सुई के यूएसडीटी चार्ट पर 200 डेज मूविंग एवरेज के ब्रेक होने का टाइम स्टैंप है। सुई जो है वो ज्यादा पुराना कॉइन नहीं है, 2025 में आया जैसे मैंने कहा, इसलिए इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज इसका कैरेक्टर डिफाइन करती है। और 200 डेज मूविंग एवरेज की ब्रीच होने के बाद ये जो रेड लाइन है, यहाँ पर आपको ग्रीन और ब्लू लाइन भी दिखाई दे रही होगी, बट ये जो है 50 और 100 डेज मूविंग एवरेज है, ये उतनी कैपेबल नहीं है, उतनी क्रिटिकल नहीं है। पर ये जो रेड लाइन है 200 डेज मूविंग एवरेज, इससे हम इसका बॉटम देखेंगे कितना बनता है। इस समय 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे करीब करीब 80% सुई आ चुका है। 80% का हम यहां पर इसका पतन देख चुके हैं। इससे पहले और ये गिरावट चल रही है ऑलमोस्ट अक्टूबर 2025 से। इससे पहले सुई मई 2025 में भी रेड लाइन ब्रीच करके नीचे आया था और करीब करीब 34% नीचे गया था, 34 और अभी करीब करीब 79%। मेरे ख्याल से पहली बार हुआ था जब यहां पर इन फरवरी 2025 जब सुई ने रेड लाइन ब्रीच की थी और करीब करीब 40% गिरा था। तो सुई रेड लाइन ब्रीच करने के बाद 70% गिरना नॉर्मल है। और कुछ लोग सुई को इसलिए प्रेम करते हैं, ज्यादा बार बार पूछते हैं क्योंकि व्हेन इट मूव्स वेरी फास्ट। जैसे यहां पर इसने 3 दिनों के अंदर अंदर 80% गिरा था। 3 दिन 80% 2025 में अभी भी कर सकता है, इसलिए लोग इसके बारे में व्याकुल रहते हैं। यहां पर हाल फिलहाल में भी अगर आप देखें, बुरे समय में भी सुई ने ऑलमोस्ट 10 दिनों में जो है करीब करीब 62% का पंप किया था। तो यहां पर पहले तो बात कर लेते हैं कि सुई को पंप के लिए कब पकड़ना है। सुई काफी फेमस है एक बड़े पंप के साथ अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज या फिर 100 डेज मूविंग एवरेज जो कि ब्लू लाइन है, इसको टेस्ट करने के लिए। तो पहले तो अगर यहां पर एक फेक पंप आता है क्योंकि क्लैरिटी एक्ट अब सितंबर में साइन होने के चांसेस है, तो मार्केट छोड़ेगे तो है नहीं। एक बड़े डंप से पहले एक बड़ा पंप आता है, ऐसा आपको पता भी। अगर आप मेरे लॉजिक से वाकफियत नहीं रखते तो प्लीज थोड़ा सा मेरे और वीडियोस देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो 6 महीने बाद समझ में आती है। मैं 8 साल से कंटेंट बना रहा हूं और बहुत सारे इस बात के मुरीद हैं रोहित भाई, जो आप कहते हो लॉजिक से सही कहते हो। तो अगर एक फेक पंप आता है तो सुई करीब करीब 20-22% पंप करके 83 सेंट तक यानी कि ब्लू लाइन तक जा सकता है। और ये मैं बाद में आपको रिपीट करता हूं, तो आप ध्यान से सुना कीजिए। मैं आपको जब हो जाएगा तो फिर आके बोलूंगा मैं ना कहता था। तो 20% का पंप सुई में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे लगता है कि जवानी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है तो ये वो मूवमेंट हो सकता है सितंबर तक। तो ये मेरा जो है एक कॉशन है कि ये मत सोचना कि सुई जो है वो छोटी मोटी वापसी नहीं कर सकता। बट आई एम श्योर इस छोटी वापसी इन फ्रंट ऑफ दिस एंटायर जायगेंटिक फॉल 99% लोग मेरे लिए धन्यवाद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने उनको यहां पर खरीदने से अब तक रोका है और उनको छोटे छोटे पंप से बचाया है। अब बात करेंगे कि और गिरावट कितनी आ सकती है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे सुई की गिरावट की, तो यूएसडीटी चार्ट हमें पूरी कहानी नहीं देता, हमें एक बार बीटीसी चार्ट के पास जाना पड़ेगा जहां पर सेम लॉजिक हमने लगा रखा है। 200 मूविंग एवरेज ऑफ सुई टू बीटीसी। मैं नॉर्मली 200 वीक्स मूविंग एवरेज के बारे में बात करता हूं, यहां पर हम डेज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सुई केवल 2024 में लॉन्च हुआ है तो उसके पास उतना रनवे नहीं है। सिमिलरली जैसे हमने यूएसडीटी चार्ट देखा था, सुई का बिटकॉइन चार्ट ज्यादा गिरता है। सुई पहली बार जब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया था तो वो बिटकॉइन के मुकाबले 20% गिरा था, उसके बाद 30%, और अभी हाल फिलहाल का जो डंप है इसका वो करीब करीब 50% के आसपास है, 50% से ऊपर है। मेरा मानना है कि डंप जारी रहेगा। सुई जो है वो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से अपना गैप बनाएगा, जो इस समय गैप मात्र 13-14% है। तो मैं अभी के गैप से, फिलहाल के रेड लाइन से सुई को कम से कम 30% नीचे जाता हुआ देखता हूं, जो कि उसका बिटकॉइन में पेयर होगा 36। तो सुई को अगर आप बिटकॉइन से डिवाइड कर लेते हो, यानी कि सुई के 70 सेंट को आप बिटकॉइन से डिवाइड कर लेते हो, तो वो करीब करीब 40,000। इससे पहले मैं आपको एक बार सुई और बिटकॉइन का चार्ट एक बार समझा देता हूं। यहां पर हमने रेफरेंस के लिया है सुई का मार्केट कैप, जो कि है करीब करीब $2.8 बिलियन। 2.8 बिलियन को जब हम बिटकॉइन के प्राइस यानी कि $67,000 से डिवाइड करते हैं तो करीब करीब 40,000 के करीब का आंकड़ा आता है, जिसको हम यहां पर बेंचमार्क मान के चल रहे हैं। मेरे विचार से अगर सुई की मार्केट कैप यहां से और गिरती है और बिटकॉइन का प्राइस और गिरता है, तो ये जो पेयर है हमने 40,000 का लिया है, बिटकॉइन का प्राइस करीब करीब $50,000 के आसपास और सुई टू बिटकॉइन का जो कॉम्बिनेशन है वो 40,000 के आसपास, यानी 40 इंटू 40 करीब करीब $1.68 बिलियन की मार्केट कैप तक सुई जा सकता है। $1.68 बिलियन की मार्केट कैप सुई जाने पर सुई का प्राइस होगा करीब करीब 0.45 यूएसडीटी।
यूएसडीटी के मुकाबले में ये जो गिरावट है वो काफी बड़ी होगी। पर याद रहे, जैसे मैंने कहा कि सितंबर में अगर क्लैरिटी आने के चांस है तो सुई के पास एक छोटा मोटा पंप आकर वो ब्लू लाइन टच करने जा सकता है, जो कि 84 सेंट पर है। पर नीचे की तरफ मुझे मेरा मानना है कि सुई जो एक काफी लंबे समय से भीष्म पितामह की बाणों की शैया पर जिस तरह से लेटा हुआ है, इस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर लगातार दिखाई दे रहा है, वो इस लेवल को टूटने के बाद काफी तेजी से यहाँ पर नीचे गिरेगा। और यहाँ के आसपास जो है मेरा एक एरिया है ऑफ बाइंग। वंस अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट लास्ट में आपको जरूर हेल्प करूंगा सुई के क्रिटिकल लेवल्स को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि सुई बहुत छोटा कॉइन है, उसकी मार्केट कैप बहुत छोटी है, वो डोमिनेंस में कहीं नजर नहीं आता है। इसलिए लेट्स प्रॉब्ली जंप इनटू स्टेट कि हम कौन से प्राइस पर जो है वो 20% पहला सुई खरीदना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जो सुई का करंट प्राइस है करीब करीब 69 से 70 सेंट का, और जो इसका मृत्युशैया का प्राइस है जो वो बार बार टेस्ट करने की कोशिश करता रहता है, जहां पर वो लोअर लो भी बना रहा है, वो पड़ता है करीब करीब 60 सेंट पर। तो 60 सेंट पर हमारा इसका पहला बाइंग होगा और 60 से 45 के बीच में हमारी इसकी लॉजिकल डीसीए होनी चाहिए। तो यहां पर जो पहला 60% का बाइंग है वो 60 सेंट पर होना चाहिए। उसका जो पहला क्रिटिकल हमारा बाइंग होगा वो मनोवैज्ञानिक 50 सेंट पर होगा, और यहां पर हम काफी ज्यादा भारी मात्रा में इसको खरीद सकते हैं 50%। और एवरी डे 50 सेंट के नीचे जितना भी डिप जाता है वहां पर हम 10-10% खरीद सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब लोगों ने अविश्वास दिखाया है, लोगों को 80 सेंट का 60 सेंट का प्राइस देखकर लगता है कि सुई कभी नीचे नहीं जाएगा। और आज भी अगर वो छोटा मोटा पंप करता है तो लोग अपने विचार बदल देंगे, हमसे नफरत करने लगेंगे, हमें सवाल करने लगेंगे और हमारे नॉलेज पर क्वेश्चन करने लगेंगे। बट वो अलग बात है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने काफी समय से लोगों का हाथ पकड़कर उनको रोका हुआ है। उनको $4 से $3, $3 से $1, $1 से आज जो है 67-68 सेंट्स पर उनको रोका हुआ है। तो ये कौन सा बड़ी बात है। अगर आप मेरे विचारों से वाकफियत नहीं रखते हैं, एग्री नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप आज 69 सेंट पे खरीदिए। क्योंकि अगर कोई चीज ऊपर जानी है, कोई चीज जो है वो 69 सेंट से $1, $2, $3 जानी है, तो क्या फर्क पड़ता है आप 69 पर खरीद रहे हैं या 50 सेंट पर खरीद रहे हैं। मुझे ज्यादा सीरियसली मत लें, बहुत जरूरी है मेरा कहना। और अगर सीरियसली लेना ही है तो लाइफ में मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि कार्ड की बात चैनल पर मैंने आपको 10 कंट्रीज कल बताई हैं जहां पर आप अगस्त में 10,000 रुपए के अंदर अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। सीखना है तो कुछ सीखे, अच्छी चीज सीखे। और मैं यहां पर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी नेट वर्दीनेस बढ़ा रहा हूं, ताकि आप कल को अगर आप लोन लेना चाहें, कार लोन लेना चाहें, होम लोन लेना चाहें, तो आप करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। इस चैनल को जरूर फॉलो करना। हम एक गिव अवे भी चला रहे हैं जिसके अंतर्गत आपको काफी अच्छे इनाम मिल सकते हैं। मेरा फेवरेट चैनल जो है वो फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल है, जहां पर मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं, जहां पर मैंने कल बताया था कि क्यों ज्यादा अमीर ना दिखना, कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करना, पुअर दिखना आपको काफी अच्छा पैसा बनाने में हेल्प कर सकता है। और एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज जहां पर आप पैसा बना सकते हैं वो है स्टॉकएक्स चैनल हमारा, जहां पर मैं लगातार आपको इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स के बारे में नॉलेज देता जा रहा हूं। अभी हमारा पैलेंटियर स्टॉक, जिस दिन ये वीडियो हमने बनाई थी, मैं आपको दावे से कह सकता हूं विद प्रूफ कि इस दिन से ये स्टॉक जो है 40% ऊपर है। तो आप ये अगर नॉलेज, ये मौके गवा रहे हो तो आप बहुत गलती कर रहे हो। आप सिर्फ क्रिप्टो के पीछे मत भागो। 17 जून का प्राइस देख लो, 9 अगस्त, 10 अगस्त का प्राइस देख लो। पैलेंटियर आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा बाद में, और ये जो स्टॉक एक्सचेंज के सारे स्टॉक्स हैं आपको बाद में बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि आप इनको नहीं खरीद पाए सही समय पर, सही लेवल पर। मैं बताता रहा हूं आपको। इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप और ज्ञान चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट preserve.in को जरूर विजिट करना। यहाँ पर ऊपर आपको टैब्स दिख रही होंगी, वेबिनार्स, प्रोडक्ट लाइब्रेरी। जो प्रोडक्ट वाला पेज है, यहाँ पर आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स, एजेक्स के बारे में, जर्वेक्स के बारे में, वॉटेक्स के बारे में, जहां पर एक्चुअल में मैं फियर एंड ग्रीड हमने अपना खुद का बनाया है। आपको फियर एंड ग्रीड की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वॉटेक्स को देखकर जो है 803 से ऊपर रीडिंग्स देखता है, फ्री में दे रहे हैं हम आपको। ये सारे स्टॉक, ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं बनाना है। जाइए, एंजॉय कीजिए, फॉलो कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।